बातों बातों में विरोधियों पर निशाना साधना हो या इशारों इशारों में विपक्षियों पर तंज कसना, सीएम योगी का हर अंदाज निराला है। तभी तो गोरखपुर महोत्सव के मंच से सीएम योगी ने विरोधियों को आड़े हाथों लेने में जरा भी देर नहीं लगाई। लेकिन सीएम के बयान के बाद में सियासी गलियारे में खलबली मच गई। आखिर क्या कहा सीएम ने, क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसके बाद में वार पलटवार इतना तेज हो गया? देखिए रिपोर्ट। योगी का विरोधियों पर करारा वार, इशारों इशारों में विपक्ष पर प्रहार। गोरखपुर का जू जल्द होगा तैयार, बहुत से लोग हैं चिड़ियाघर के हकदार। देश में बहुत जानवर खुले घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर महोत्सव का समापन किया। इस दौरान सीएम योगी ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी गिनवाया और आगे आने वाली योजनाओं के बारे में बताया। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में सी प्लेन के उतरने से लेकर खाद कारखाने तक, सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर कुशीनगर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने तक सीएम योगी ने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कोरोना वायरस पर भी कहा कि 16 जनवरी से देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अंतिम प्रहार शुरू होने जा रहा है। किसी आपदा से कैसे लड़ा जाना चाहिए, ये पिछले साल के 80% हिस्से में हमने देखा। केस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 फरवरी 1922 में चोरी चौरा की ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। देश की आजादी की लड़ाई को इसने एक नया मोड़ दिया था। चोरी चौरा महोत्सव के कार्यक्रम को भी हमें आगे बढ़ाना है। पूरे प्रदेश के अंदर हर शहीद स्मारक पर कुछ न कुछ कार्यक्रम होंगे। हर एक स्तर पर हम लोग कुछ न कुछ नयापन देने का प्रयास करेंगे। अपने शहीदों को, अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन महापुरुषों के प्रति अपने श्रद्धा और अपने समर्पण को व्यक्त करने के लिए सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चोरी चौरा से प्रारंभ करके प्रदेश के हर शहीद स्मारक पर इन कार्यक्रमों के आयोजनों को हमें जोड़ना है। इन सब से इधर सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान विरोधियों पर जमकर तंज कसा। इशारों इशारों में विपक्ष पर जमकर सियासी बाण चलाए। दरअसल बात गोरखपुर के चिड़ियाघर को लेकर हो रही थी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर के चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए जल्द खोला जाएगा। उन्होंने कहा अगर इतनी ठंड ना पड़ रही होती तो कुछ जानवर भी ले आए होते। लेकिन तभी उन्होंने बातों बातों में कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में बहुत से जानवर खुले घूम रहे हैं जिनकी जगह चिड़ियाघर है। पहले सुनिए सीएम योगी का ये बयान, फिर आपको बताएंगे कैसे मचा सीएम के बयान पर सियासी तूफान। पुनस्मरण हमारी आने वाली पीढ़ियां कर सके, उन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया जाएगा। जिन्हें जानबूझ करके पाठ्यक्रमों से हटाने का अब तक प्रयास हुआ है, इस शरारतपूर्ण प्रयास को बेनकाब करते हुए हम अपने उन महापुरुषों को फिर से ससम्मान स्कूल कॉलेजेस के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाएंगे। ये सभी कार्यक्रम हमारे 2021 में प्रारंभ होने जा रहे हैं और गोरखपुर का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए गोरखपुर का जू भी 2021 में ही प्रारंभ हो जाएगा। बर्ड फ्लू का भी खतरा नहीं दिखाई देता तो हम लोग अब तक कई जानवरों को वहां लेके आ गए होंगे और बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जिनको तो जू में ही रखना है। तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है, हमको जू में रखना ही आवश्यक है। और वहां भी एक नई तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। गोरखपुर का जू प्रदेश का सबसे खूबसूरत जू में से एक बनने जा रहा है। आप जाएंगे परिवार के साथ, मनोरंजन के लिए जाइए। वो रामगढ़, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ जी एक मठाधीश भी हैं, दूसरे देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो जिस ढंग का मुख्यमंत्री जी ने एक तुलना की है वो एक व्यंग या उसमें तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को
जिस ढंग का बयान है वो शायद मुख्यमंत्री जी को उतना मुंह से अच्छा नहीं लगेगा कि वो कहा जाए। लेकिन विडंबना भी ये है कि अब देश की और प्रदेश की राजनीति इतनी निम्न स्तर पर आ गई है कि विपक्ष भी मुख्यमंत्री की गरिमा का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती है और मुख्यमंत्री के ऊपर भी बिलो द बेल्ट हमले करती है। तो स्वाभाविक है फिर उसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना ही होगा। तो और वो मुख्यमंत्री ने उनको उस ढंग से जिस भाषा का के बहुत छूटे हुए जानवर घूम रहे हैं उनकी भी जगह बाड़े में होनी चाहिए। तो राजनीति तो अब सत्यता तो यही है कि अब राजनीति तो इसी स्थिति की हो गई है। राजनीति में अब एक सिद्धांतों की, मूल्यों की, मुद्दों की, इस पर तो कोई अब बहस नहीं होती है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। अब तो खाली एक दूसरे को व्यक्तिगत हमलों का जो ये दौर पिछले लगभग मैं समझता हूँ कि पिछले लगभग एक दशक से जो शुरू हो गया है कि वो निजी हमले ज़्यादा करते हैं और उससे एक उनकी ही राजनीतिक दलों की गरिमा गिर रही है, राजनीतिक दलों के नेताओं की गरिमा गिर रही है। मसलन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सीएम का यह इशारा साफ तौर पर विपक्षियों और विरोधियों पर ही था, जिसे समझने और उस पर पलटवार करने में विरोधियों ने भी देर नहीं लगाई। योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता को अब विकास कार्यों के बारे में बताना चाहिए। पिछले 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किया और जनता की किस प्रकार से सेवा की या किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की तरक्की की। उनको स्वास्थ्य सेवा पे, महंगी शिक्षा पे, कानून व्यवस्था पे, महिलाओं पे अत्याचार पे, बलात्कार पे, बेरोजगार होते युवाओं पे बात करनी चाहिए, महंगी शिक्षा पे बात करनी चाहिए, बिजली पे बात करनी चाहिए। और शमशान की दलाली, ऑक्सीमीटर में दलाली, शिक्षक घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, स्मार्ट मीटर में घोटाला, बाल विकास पुष्टाहार में बच्चों के फर्नीचर में घोटाला करने वाली पार्टी को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। खैर, वैसे भी प्रधानमंत्री पहले शेर और तेंदुओं की बात कर चुके हैं, उसी की तंज पे चलते हुए योगी जी अब जानवरों की बात कर रहे हैं। उससे बेहतर होगा कि योगी जी उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करें और जनता को बताएं कि पिछले 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कार्य किए हैं। वो बेहतर होगा उत्तर प्रदेश के। तो सुना आपने कैसे विपक्ष ने भी जवाब फायर करने में जरा भी देर नहीं लगाई और उल्टा सरकार पर ही निशाना साधा। लेकिन सियासत की जुबानी जंग महज यहीं तक नहीं थमी। एक के बाद एक सब सरकार को नसीहत देते नजर आए। और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि वो उसी श्रेणी में स्वयं मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, स्वयं वो महोत्सव का उद्घाटन करते हैं, रैलियां संबोधित करते हैं। लेकिन जब विपक्ष के लोग जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे लागू करते हैं, उनको आंदोलन नहीं करने देते, उनको प्रदर्शन नहीं करने देते। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब इतने बड़े बड़े कार्यक्रम संबोधित कर रहे हैं, उसका आयोजन कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को भी जनता की आवाज उठाने की अनुमति प्रदान करें, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करने में मदद करें विपक्ष की। एक बात तो साफ है, सीएम योगी के बयान पर मचा सियासी तूफान अभी कुछ और दिनों तक सियासी गलियारों में हिलोरे मारेगा और इस पर वार पलटवार भी तेज होंगे और राजनीति की नाव में बैठकर बयानबाजी का सियासी चप्पू भी खूब चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।